नमस्कार, मैं स्वाति और आइए नजर आते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। यूपी बदायूं जिले के तहसील बिलसी के अंतर्गत कस्बा उघैती थाना क्षेत्र में अवैध खनन के लिए पूरे जिले में प्रसिद्ध हो चुका है। आरोप है कि खनन माफिया दिन दहाड़े अवैध खनन कर प्रशासन और पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। आए दिन जिले में अलग अलग हिस्सों से अवैध खनन की शिकायतें मिल रही है। ताजा मामला तहसील बिलसी के अंतर्गत कस्बा उघैती क्षेत्र का है, जहां दिन दहाड़े अवैध खनन कर कानून और पुलिस को खुली चुनौती दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ खनन माफियाओं के बढ़ते हौसले कानून के रक्षकों की छवि पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। गांव वालों का आरोप है कि अवैध खनन की शिकायत करने के बाद माफियाओं के पास पुलिस के किसी कर्मचारी का फोन आ जाता है, जिससे खनन माफिया सतर्क हो जाते हैं। खनन माफिया पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां से फरार हो जाते हैं। तो इन क्षेत्रों पर जोरों पर है। अवैध खनन सदरुद्दीन नगर, सरेरा, चंदी, बुद्धनगर की भूड, खितौरा सहित कई जगह से किया जा रहा है। अवैध खनन, बालू मिट्टी का खनन, बालू की ट्रैक्टर और ट्रालियां धड़ल्ले से दौड़ रही है। यह आलम तब है जबकि अवैध खनन से होने वाले नुकसान को देखते हुए हाईकोर्ट ने सख्ती बरतने का आदेश प्रदेश सरकार को दिया था। इसके अनुपालन में प्रदेश सरकार द्वारा अवैध खनन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। नई सरकार के गठन के बाद क्षेत्र में कुछ दिनों तक सख्ती बनी रही, लेकिन अब हालात यह है कि जिम्मेदारों की मदद से ही अवैध खनन का कारोबार शुरू हो गया। ज्यादातर जगहों पर पुलिस कर्मचारियों की सहमति पर कारोबारी धड़ल्ले से अवैध खनन में लगे हैं। उघैती से हमारे संवाददाता राम प्रजापति की रिपोर्ट। यूपी के बस्ती जिले के महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज में उत्तर प्रदेश सरकार व हेरिटेज हॉस्पिटल वाराणसी द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के तहत डायलिसिस यूनिट की स्थापना की गई, ताकि गरीबों को फ्री में डायलिसिस का लाभ मिल सके। लेकिन डायलिसिस यूनिट संचालकों ने इसे भी भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। यहाँ किसी भी मरीज का बिना घूस लिए डायलिसिस नहीं किया जाता। इस विषय पर डॉक्टर भी कुछ बोलने से कतराते हैं। पुरानी बस्ती से मोहित कुमार की रिपोर्ट। कैली में मैं गया सर जब सबसे पहली बार, तो बेड के लिए बात किया कि मेरे जीजा जी हैं, उनका डायलिसिस कराना है। लखनऊ से मैं उनको दिखा के लाया हूँ। तो उसने बोला ठीक है, अभी बेड नहीं खाली है, ये है वो है, ऐसे करके मुझे घुमाता रहा। अब कल आइए, परसों आइए, तो मैं नेक्स्ट डे फिर गया। तो उसने मुझसे कहा कि मैं बेड खाली करवा रहा हूँ, अरेंज करवा रहा हूँ, ऐसे ऐसे करवा के आपको जो है 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। मैंने कहा सर इतने तो मेरे पास नहीं हैं, कुछ कम करके मैनेज कर लीजिए। तो ऐसे ऐसे करते करते बात हुई, तो मैंने अपने पेशेंट को भर्ती कराया। उसको कहा मैं पहले पैसे दूंगा, लेकिन बाद में जब मेरा पेशेंट भर्ती हो गया, डायलिसिस चालू हो गई, तो मेरे ऊपर फिर फ़ोन किया, मुझे बुलाया कि भाई आप पैसे दीजिए। तो मैंने 1,000 रुपया उसको जो है अपनी दीदी से दिलवाया कि भाई नहीं ज़्यादा 1,000 ले लीजिए, मैं आगे आपको देता रहूँगा। ये चीज़ें हुई। उसके बाद डायलिसिस शुरू हुआ। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि हर एक पेशेंट से वो पैसे लेता होगा। जहाँ तक मेरी राय है। मेरे साथी डायलिसिस वाले हैं, एक हुसैन करके हैं, एक अभिषेक करके हैं। अभिषेक से भी पैसा लिया गया, हुसैन जी से भी पैसा लिया गया। लेकिन शुरू में लोग क्या होता, आते हैं घबराए रहते हैं कि बेड नहीं मिलेगा, पेशेंट कहाँ जाएगा, इसके चक्कर में लोग दे देते हैं। लेकिन हम लोग तीनों लोग इकट्ठा हुए कि भाई सबसे पैसा लिया गया, गरीबों से लिया जा रहा है, ये सही नहीं है। क्या नाम है उसका? शुभम करके नाम है सर, शुभम। वही देखता है? वही मैनेजर है वहाँ पे। अच्छा, शुभम करके नाम है। तो हम लोग इकट्ठा हुए कि भाई ये सही नहीं है, लोगों के साथ सही नहीं हो रहा। तो हम लोगों ने शिकायत किया इनके वहाँ पे बनारस में इनकी जो ब्रांच है। हाँ। लेकिन वहाँ पे जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग ने मेल किया, 2 बार मेल किया, मेल से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जो है हम लोग डीएम साहब का आसरा लिए। यही है पूरा बात। अच्छा, क्या नाम है आपका? धर्मवीर चौधरी। यूपी के सोनभद्र जिले के 54 ब्लॉक में बरवाडीह व डाला सिकटहवा टोला में बच्चों, युवाओं व मजदूरों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर गोष्ठी व रैली के माध्यम से मनाया गया, जिसमें समुदाय को 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी प्रकार का श्रमिक कार्यों में न लगाए जाने पर विशेष जोर दिया गया। TDH व मिजेरिया द्वारा सहायतित पेश संस्थान लखनऊ द्वारा संचालित भारत में मजदूरों एवं उनके परिवारों का विकास व जोरदार परियोजना के तहत जागरूक किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ परियोजना के फील्ड सुपरवाइजर संजय सिंह व सुरेश सोनी के द्वारा किया गया। घोरिया से हमारे संवाददाता अनुपम की रिपोर्ट। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के केलाखेड़ा में पत्रकारों ने 2 मिनट का मौन रखकर दानिश को दी श्रद्धांजलि। हल्द्वानी के वरिष्ठ पत्रकार और नैनीताल से जिले से श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष दानिश खान का हृदय गति रुक जाने से आकस्मिक निधन हो गया। खबर सुनते ही पत्रकारों में शोक की लहर दौड़ गई।
इसी को लेकर केलाखेड़ा के समस्त पत्रकार साथियों ने मिलकर 2 मिनट का मौन रखकर दानिश खान को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके लिए मगफिरत की दुआ मांगी। केलाखेड़ा से अजीम की रिपोर्ट। मिली है अभी कि उनके हृदय गति रुक जाने के कारण उनका देहांत हो गया है, जो कि काफ़ी दुख भरी खबर है, जिसके लिए हमने मौन धारण भी रखा और इस बार से कामना करते हैं कि इस बार उन्हें परलोक में स्वर्ग में जगह दें। तो आपसे निवेदन है कि आप जो हमारे नैनीताल के एक वरिष्ठ पत्रकार साथी का जिनका निधन हो गया दानिश खां का, उनमें हमारी शोक संवेदना उनके परिवार के प्रति हैं। और दूसरा इसका जो मेन कारण है, झारखंड के रामगढ़ जिला के देवघर टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स एसोसिएशन की अगुवाई में देवघर बाजार समेत जसीडी, रोहिणी, वैद्यनाथपुर के 600 से ज्यादा छोटे व मध्यम वर्ग के सभी खुदरा एवं थोक कपड़ा व्यवसायियों ने मास्क लगाकर कतारबद्ध 2 गज की निजी दूरी बनाते हुए टावर चौक से नरसिंह टॉकीज तक शांतिपूर्ण रूप से शाम 4 बजे से 5 बजे तक भिक्षा मांगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज पंडित ने कहा कि झारखंड सरकार ने कपड़ा तथा चप्पल छोड़ लगभग सभी दुकानें खोलने का आदेश दिया है, जबकि कपड़ा व्यवसाय को 72 दिनों के बाद भी दुकान खोलने की अनुमति नहीं मिली है। हालात यह है कि कई दुकानों में कपड़ों में दीमक लग रहे हैं तो कहीं चूहे कपड़ा कुतर रहे हैं। सरकार से जल्द ही अगर कपड़ा की दुकान खोलने की अनुमति नहीं मिली तो सभी छोटे छोटे दुकानदार भूखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे, जिसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज पंडित, सचिव उत्तम सुराड़ा, उपाध्यक्ष सुमित जैन, उप सचिव कन्हैया केसरी सहित सैकड़ों व्यापारी उपस्थित रहे। रामगढ़ से हमारे संवाददाता नदीम उल्लाह की रिपोर्ट। ये थे अभी के समाचार। आए कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।